हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता के बारे में बताऊंगा। ये वेस्ट बंगाल के सेंट्रल कोलकाता में स्थित है। ये कब, किसने और क्यों बनाया था? ये इमारत लॉर्ड कार्जन ने 22 जनवरी सन 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु होने के बाद उनकी यादगार के लिए सन 1906 से बनाने के काम शुरू कर दिया था और सन 1921 में इमारत संपूर्ण होने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ये बिल्डिंग जोधपुर राजस्थान से लाया गया सफ़ेद मकराना मार्बल से बनाया गया। इसकी ऊंचाई 184 फीट, लंबाई 103 मीटर और चौड़ाई 69 मीटर है। ये है नॉर्थ गेट गार्डन, विजिटर के प्रवेश निकास गेट। गार्डन प्रवेश टिकट मूल्य 20 रुपये और संग्रहालय प्रवेश टिकट की मूल्य भारतीय नागरिक के लिए 30 रुपये, सार्क कंट्री के लिए 100 रुपये और फॉरेनर के लिए 500 रुपये। संग्रहालय का टिकट लेने से गार्डन का टिकट लेने का ज़रूरत नहीं है। उसी टिकट से आप गार्डन भी देख सकते हैं। नॉर्थ गेट के बाएं तरफ टिकट काउंटर, डिफेंस पर्सनल और 3 इयर्स बिलो साइल के लिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल प्रवेश करने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ गेट के सामने घोड़ा पे या घोड़ा गाड़ी में चढ़कर रेस कोर्स और फोर्ट विलियम की एक चक्कर लगा सकते हैं। गेट के सामने ब्रिगेड परेड ग्राउंड भी है। ये है साउथ गेट गार्डन, कोलकाता पीजी हॉस्पिटल के सामने वाला गेट। ये गेट से भी विजिटर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। गेट के बाएं तरफ टिकट काउंटर है। आप टिकट विक्टोरिया साइट से जाकर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल प्रत्येक सोमवार के दिन बंद रहता है और गार्डन साल के 365 डेज खुला रहता है। विक्टोरिया के अंदर जो लाइट एंड साउंड का शो होता है वो सिर्फ मंडे और डिजाइनेटेड हॉलीडे के दिन बंद रहता है। ये हुआ ईस्ट गेट गार्डन, सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च की सामने वाला गेट। ये गेट विक्टोरिया के स्टाफ एंट्री एग्जिट करते हैं। ये गेट से विजिटर केवल एग्जिट कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। गेट की लेफ्ट साइड रूम में मॉर्निंग वॉकर के लिए एनुअल पास सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बनता है। एनुअल पास मूल्य साधारण नागरिक का 2000 रुपये और सीनियर सिटीजन के 1000 रुपये। इस रूम में 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग, लाइट एंड साउंड इवेंट के लिए भी टिकट शाम 5:30 बजे से मिलता है। टिकट की हार 100 रुपये एक आदमी के लिए। इसके लिए भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ये हुआ महारानी विक्टोरिया की शानदार स्टैच्यू। ये प्रतिमा अंग्रेजों की भारत में 25 साल शासन का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। ये है बिल्डिंग नॉर्थ गेट। इस गेट से विजिटर हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं। हॉल में प्रवेश करने से पहले आप फ्री गाइड सर्विस का भी उपयोग कर सकते हैं। म्यूजियम के अंदर जाने से पहले चेकिंग फिक्सिंग भी होता है। ये हुआ एंट्रेंस हॉल। एंट्रेंस हॉल के दाहिने तरफ रॉयल गैलरी और बाएं तरफ पोर्ट्रेट गैलरी है। म्यूजियम के बीच में क्वींस हॉल। इसके बाद हॉल के अंदर कोलकाता गैलरी, दरबार हॉल, प्रिंस हॉल, नेशनल लीडर्स गैलरी भी मौजूद है।
दोस्तों, आप लोग जानकर खुशी होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लाइफ हिस्ट्री की दस्तावेज संरक्षण के लिए निर्भीक सुभाष गैलरी का उद्घाटन वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2021 में 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पर उद्घाटन किया और इसी तारीख को पराक्रम दिवस रूप में मनाया जाता है। तत्पश्चात कुछ महीने के बाद सन 2022 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वेस्ट बंगाल के गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ और अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में विप्लवी भारत गैलरी की उद्घाटन किया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है।
दोस्तों, ये है साउथ बिल्डिंग गेट। यही गेट से विजिटर बिल्डिंग से एग्जिट होता है, लेकिन कोई भी विजिटर इस गेट से एंट्री नहीं हो सकते हैं। ये हुआ बिल्डिंग के क्वींस हॉल से सबसे टॉप में पौरी की प्रतिमा। इस प्रतिमा की लंबी है 16 फीट। ये प्रतिमा हवा तेज होने से घूमता भी है। गाइस, म्यूजियम के अंदर क्या क्या है देख लिए होंगे। अभी हम लोग सुंदर बागीचा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये गार्डन 57 एकड़ जमीन के है। ये गार्डन में मॉर्निंग वॉकर वॉक भी करते हैं। ये गार्डन तथा म्यूजियम में आने के लिए नज़दीक मेट्रो स्टेशन है मॉडर्न मेट्रो और रविंद्र सदन मेट्रो। विक्टोरिया से मॉडर्न मेट्रो लगभग 900 मीटर दूरी पे है। विक्टोरिया से रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन की दूरी लगभग 600 मीटर। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विक्टोरिया की दूरी लगभग 22 किलोमीटर। आप एयरपोर्ट से बस से या ओला उबेर बुक करके विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आ सकते हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन से विक्टोरिया की दूरी प्राय 8 किलोमीटर और सियालदा रेलवे स्टेशन से प्राय 5 किलोमीटर। ये गार्डन में 4 तालाब है और कोई स्पेसीज का पेड़ भी है। गार्डन में बैठने के लिए सुंदर कुर्सी भी उपलब्ध है। ये गार्डन कोलकाता के एक अन्यतम मनोरंजन स्थल है। गार्डन ओपनिंग टाइम सुबह 5:30 बजे और क्लोजिंग टाइम शाम 6 बजे, परंतु म्यूजियम ओपनिंग टाइम सुबह 10 बजे और क्लोजिंग टाइम शाम 6 बजे। वो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के मैनेजमेंट की एडम बिल्डिंग और ये हो गया टॉयलेट लेट्रिन एरिया और इसके जस्ट बगल में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का कैंटीन। दोस्तों, ये है खूबसूरत लाइट एंड साउंड एरिया। यही थ्राइस डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो शाम 6:30 बजे होता है, लेकिन वर्षा काल में ये शो नहीं दिखाया जाता है। यही कक्ष से लाइट एंड साउंड का मॉनिटरिंग होता है और म्यूजियम बिल्डिंग के ईस्टर्न क्वाड्रेंगल साइड में शो दिखाया जाता है। चलिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के आसपास में क्या है देखते हैं। ये हुआ कोलकाता शहर के SSKM गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये बिरला प्लेनेटेरियम विक्टोरिया से लगभग 100 मीटर दूरी में है। ये प्लेनेटेरियम एशिया महादेश के लार्जेस्ट और वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम है। उसके बाद ये हुआ सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, विक्टोरिया से लगभग 100 मीटर दूरी में है। ये है कोलकाता के रविंद्र सदन और विक्टोरिया से लगभग 300 मीटर दूरी पे स्थापित है। ये है कोलकाता के रेस कोर्स। विक्टोरिया से दूरी लगभग 2 किलोमीटर और यह घोड़ा दौड़ कंपटीशन भी होता है, साथ ही साथ बाजी भी लगती है। दोस्तों, सामने देखिए, ये है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो कि विक्टोरिया से
प्राय 2 किलोमीटर दूरी पे है। इसका बगल में है इंडियन नेशनल लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि अगले वीडियो में कोलकाता के आसपास स्थित महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बताऊंगा। ये हुआ विक्टोरिया का बगल में फ्री मोहरकुंज पार्क। वो देखिए, कोलकाता के सबसे बड़ा इमारत है, इसका नाम है दा 42। ये बिल्डिंग 268 मीटर की है और 65 मंजिल के है। विक्टोरिया से दूरी लगभग 500 मीटर पर ये बिल्डिंग है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।